तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तिथि से। चंद्रमा से हम लोग तिथि तय करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है चंद्रमा और सूर्य के हेल्प से। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी तिथि बच्चों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो देखो, द्वितीया तिथि, जिसको कि सबसे अच्छा माना गया है द्वितीया तिथि, ठीक है। ऐसे ही शुभ में तृतीया भी आएगा, फिर पंचमी आएगा, सप्तमी आएगा, दशमी आएगा, द्वादशी आएगा, त्रयोदशी आएगा। और सबसे अच्छा होता है द्वितीया, फिर पंचमी सबसे बढ़िया में से होगा, फिर दशमी सबसे बढ़िया में से होगा, त्रयोदशी सबसे बढ़िया में से होगा। सबसे बढ़िया में भी द्वितीय सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। कौन सी तिथि से बचना चाहिए? चतुर्दशी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी और चतुर्थी, ये आपको बचना है। अमावस्या और पूर्णिमा में बहुत सारे अपवाद हैं, इसलिए कुछ खास अवसरों पर ही इनको लिया जाता है। अब नक्षत्र की बात कर लेते हैं। तो कौन से नक्षत्र को बहुत अच्छा माना जाता है? तो रोहिणी नक्षत्र अगर हो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ऐसे ही पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, हस्त और श्रवण नक्षत्र। रोहिणी में अगर बच्चा हो तो आकर्षक रहता है, लोगों को स्वभाव से ही आकर्षित कर लेगा, नहीं चाहेगा तो भी लोगों को आकर्षित, बड़ा आकर्षण बहुत अच्छा देखने को मिलता है रोहिणी वालों में। और समृद्धि का ये नक्षत्र, इसलिए समृद्धि दे देता है। ऐसे ही पुष्य की बात कर लेते हैं तो ये सबसे शुभ नक्षत्रों में से आता है, इनमें दिव्य पोषण की ऊर्जा आ जाती है, ठीक है। साथ में अगर बात करें तो अनुराधा की, तो ये लोग बहुत अनुशासनीय होते हैं, ठीक है, भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं और वफादार भी होते हैं। हस्त की बात कर ले तो इनका बचपन बहुत अच्छा जाता है, बुद्धि बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि बुद्ध वाली हरकत होती है इनमें, तो बुद्धि बहुत अच्छा रहता है, मन से बड़े ही कुशल होते हैं। ऐसे ही श्रवण की बात कर ले तो ये सबसे अच्छे नक्षत्र हैं, तो ये ज्ञान के लिए, सीखने के लिए, शांत आत्मा के लिए, इन सब के लिए बहुत अच्छा होता है श्रवण, ठीक है। चलिए, अब कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिनको हम लोग अच्छा मानते हैं। तो बड़े अच्छे हो गए, लेकिन इसके अलावा कुछ अच्छे नक्षत्र भी होते हैं, जैसे उत्तर फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, मृगशिरा, पुनर्वसु, स्वाति और चित्रा, ये वो नक्षत्र हैं जिनको हम लोग अच्छा मानते हैं, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि गंडमूल नक्षत्र बहुत ज्यादा आपको बचना रहेगा, ठीक है। तो 6 नक्षत्र जो गंडमूल कहलाते हैं उन पे जरूर ध्यान दीजिए। कौन कौन से? अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, जिसे बहुत ज़्यादा सावधानी देनी है इस पे, मूल, फिर रेवती, इनमें आपको बचना रहता है। अब बढ़ते हैं वार में। वार में कौन कौन से बहुत अच्छे माने जाते हैं? सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये सारे बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। बचना किससे चाहिए? तो मंगलवार से, शनिवार से और रविवार से कोशिश करना चाहिए कि इन तीनों दिन में ना हो, बाकी जो दिन बताए गए हैं वो हो, ठीक है। योग की बात कर ले, जो लेकिन 27 है, लेकिन जिनसे बचना है, पहले व्यतिपात योग, इससे बचना चाहिए, ठीक है। वैधृति योग, इससे बचना चाहिए। गंडात योग, ये कुछ ज्यादा ही अशुभ है। फिर सर्प शीर्ष योग, याद रखिएगा, सर्प शीर्ष योग। 4 ऐसे अशुभ योग हैं जिनमें नहीं हो बच्चे, तो बहुत ज्यादा ठीक रहेगा। करण की बात कर लेते हैं। आपको भी मालूम होगा करण क्या होता है। दिन का आधा भाग को करण कहते हैं। जो चर करण है, जैसे बव, बालव, कौतव, तैतिल, गर, वणिज, ये आपके लिए शुभ होते हैं, ठीक है। करण भी आपके लिए हो गया। अब हमने आप लोगों को बताया, जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है वो एटलीस्ट जब सब कुछ फाइनल है कि नहीं इसी दिन में होना है, आप उसमें अब आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, ये वो सारी चीज़ें जिसमें पेरेंट्स अपना मैक्सिमम एफर्ट डालता है, ये सारी चीज़ों को देख के कोशिश कर लेता है। तो लेकिन इसके अलावा भी होता है कि नहीं बच्चा जन्म तो लेगा ही भाई, इसी दिन में हो रहा है, तो आपको एटलीस्ट अपने लगन पे बहुत फोकस करना है। लगन क्या करना है? तो ध्यान रखेंगे कि लगन में क्या होना चाहिए, लगन की डिग्री सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये लगन की डिग्री को कोशिश करिए कि 15 के आसपास ही रखिए। 15 डिग्री के आसपास रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने समय को व्यवस्थित करके बार बार चेक करना पड़ता है। जो लगन होता है वो लगभग 2 घंटे का होता है, इसलिए 1 घंटे बाद बिल्कुल मीड में, बिल्कुल बीच में होता है, वो सबसे बढ़िया होता है। तो डिग्री पे बहुत ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा क्या देखा जाता है कि कोशिश करिए कि पहले लगन भाव में ही बृहस्पति, शुक्र, बुध या फिर आपके शुभ चंद्रमा आ जाए, ठीक है। अगर ये ग्रह पहले घर में आ जा रहे हैं तो भी कुंडली को बहुत बल मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। अब हमने आपको बताया है पुष्कर नवमांस में, ये डिटेल में जानेंगे पुष्कर नवमांस के बारे में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो बता दीजिएगा, पुष्कर नवमांस पे भी हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। आइए अब केंद्र की बात कर लेते हैं। केंद्र त्रिकोण कौन सा? 1, 5, 9,
ठीक है। इसमें शुभ ग्रह आ जाए आपके तो भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, याद रखिएगा ये भी शुभ हो जाए। बताया था किससे बचने के लिए, राहु काल में नहीं हो बच्चा तो ज़्यादा सही रहेगा। कई जगह कहा जाता है कि राहु काल भी उतना प्रॉब्लमदायक नहीं होता, लेकिन याद रखेंगे यम घंट काल अत्यंत अशुभ है, गुलिक काल अशुभ है, ठीक है। अष्टम भाव में जैसे कुंडली के 8वें घर में कोई पाप ग्रह ना हो, इस पे भी विशेष बल दीजिएगा, ठीक है। ये जाने, ये बहुत ज़रूरी चीज़ों में से है। इसके अलावा आ जाते हैं फिर आपको कुछ और चीज़ों के बारे में बता देते हैं, जैसे राशियों के बारे में। तो कौन कौन सी राशि अच्छी होती है, यानी पहले घर में कौन कौन सी राशि आ जाए जो बढ़िया रहेगा। तो 1 नंबर यानी कि मेष, 5 नंबर यानी लियो सिंह, 7 नंबर यानी तुला, 3 नंबर यानी मिथुन, 6 नंबर यानी कन्या, 9 नंबर यानी धनु। ये अगर आ जा रहे हैं लगन में तो बहुत अच्छी बात है। माता पिता के भी कुंडली को हम लोग देखते हैं, उनके टाइम को देखते हैं, सबके लिए चंद्रमा की स्थिति को भी देखा जाता है कि खराब घर में ना बैठे हों चंद्रमा माता पिता में, ठीक है। तो ये भी देखा जाता है। हालांकि जितना भी हमने बता दिया ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से है। इतना देखने के बाद ही आप फाइनल कर सकते हो कि हाँ ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आपको एक चार्ट के एग्जाम्पल भी दे देंगे, ठीक है, जिससे कि आप उसको देख के जान पाओगे कि क्या क्या चेक करके हम लोग कैसे कैसे डेट निकाले और कौन सा फाइनल हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आए।